नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, क्लास 12th इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यदि आप कोचिंग ज्वाइन करने में असमर्थ है या आप समय की बचत करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर ये ऑनलाइन करवाऊँगा। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और ये जो दो बुक है, उनमें से पहली बुक है फ्लेमिंगो, उसका प्रोस पार्ट है। और लेसन फर्स्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, आखिरी चैप्टर, आखिरी पार्ट। ठीक है। और मित्रों, इसके जो लेखक है वो है अल्फोंस ड्यूडेट। लेखक मतलब जो ऑथर जो है, किसने इसको लिखा है। ठीक है। ये इसके बारे में है कि जर्मन ने जब फ्रांस में हमला कर दिया था, तो वहाँ पे अपनी भाषा का लास्ट लेसन उसको पढ़ाना था। और क्योंकि वहाँ से ऑर्डर आया था कि आप फ्रांस में भी जर्मन की भाषा ही पढ़ाएंगे। ठीक है। तो स्कूल में जो लास्ट लेसन फ्रांस का पढ़ना था, तो एक व्यक्ति को क्या फीलिंग्स आती है उसके बारे में इसमें लिखा है। ठीक है। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन देखता हूँ मित्रों, और इसको आप समझने की कोशिश करिए। व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है मित्रों? ये सूचना पटल होता है, ये नोटिस बोर्ड होता है। स्कूल के बाहर, कोचिंग के बाहर, किसी ऑफिस के बाहर जहाँ नोटिस लगा रहता है उसको बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। तो नोटिस बोर्ड पर क्या लगा था? ठीक है। अब इसका आंसर देखिए। ऑन द बुलेटिन बोर्ड देयर वाज एन ऑर्डर। बुलेटिन बोर्ड पे एक ऑर्डर था। दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। ठीक है। जर्मन से एक ऑर्डर आया था। ठीक है, जर्मन से। और ये बर्लिन है, उसकी जो कैपिटल है, वहाँ से एक ऑर्डर आया था। ये ऑर्डर आया था अल्सेस और लॉरेन, दो शहर है, वहाँ पे केवल जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाए। ठीक है, ये ऑर्डर था, बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था ये। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल डे दैट डे। उन दिनों में स्कूल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले जब वो ऑर्डर आया था बर्लिन से। ठीक है। इसका आंसर देखिए। आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद में देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। ठीक है। इन द स्कूल, द होल स्कूल सीम सो स्टैंड, पूरा का पूरा स्कूल बड़ा अनोखा लग रहा था। ठीक है। एंड सोलेन, एंड अकेलापन लग रहा था उसमें। ऑन द बैक बेंचेस, और जो पीछे की जो बेंचेस थी, देट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा क्या रहती थी, खाली पड़ी रहती थी। द एल्डरली वुमेन विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स। वहाँ पर गांव के बूढ़े बूढ़े लोग जो है, जो सीनियर लोग हैं, वो बैठे थे, चुपचाप बैठे थे और बच्चों की तरह बैठे थे। ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिए मित्र। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस एम हॉमेल एंड स्कूल चेंज। स्कूल चेंज हुआ तो स्कूल में, और मिस्टर हॉमेल के बारे में क्या फीलिंग आई फ्रेंच एक स्टूडेंट है, उनके टीचर का नाम है हैमेल, और स्कूल दोनों में क्या क्या उसकी फीलिंग चेंज हो गई थी। ठीक है। तो फीलिंग क्या चेंज हुई थी देखना मित्रों। हिज बुक्स विच सीम्ड अ नॉइसेंस एंड बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। जो पुस्तकें उनको बर्डन लगती थी, बोझ लगती थी और बेकार सी लगती थी, वो अब उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हो गई थी। हिज फीलिंग अबाउट मिस्टर हॉमेल ऑल्सो चेंज। हॉमेल के प्रति उनकी फीलिंग भी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्लैंकली ही वॉज। वो अपने स्कूल में रूलर के बारे में सब कुछ भूल गए थे। ठीक है। रूलर मतलब स्केल, जिससे पिटाई करते हैं, बच्चों को डराते धमकाते, और वो कितने खड़ूस है इस बात को भी वो भूल गया था। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों। हाउ डिड मिस एम हॉमेल पे ए ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच भाषा है, उसको किस प्रकार से श्रद्धांजलि हॉमेल ने दी। वो टीचर थे, उन्होंने किस प्रकार से श्रद्धांजलि दी। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। बड़ा तो होगा मित्रों, क्योंकि छोटे क्वेश्चन के आंसर आप यदि छोटे लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि यदि आप 2 नंबर का क्वेश्चन भी लिखते हो तो उसमें लगभग आपको 40 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, 40 शब्द लिखने पड़ेंगे। ठीक है। एम हॉमेल डिक्लेयर्ड द फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, ये बिल्कुल स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ द लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं में स्पष्ट और लॉजिकल यानी तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड द पीपल टू गार्ड इट अमंग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने लोगों से
कहा कि इसकी रक्षा कीजिए और इसे कभी भी भूलिएगा मत। एज लॉन्ग एज द पीपल होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, जब तक लोगों के पास में उनकी खुद की लैंग्वेज रहती है, देवर हैव द की टू फ्रीडम, तब तक वो स्वतंत्र रहते हैं। इसलिए दे मस्ट लव और रेस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, इसलिए उनको अपनी लैंग्वेज के रेस्पेक्ट भी करना चाहिए और प्रेम भी करना चाहिए। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए। कैन यू थिंक वन एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री वेयर a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? क्या तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसे एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि किसी देश ने, किसी राज्य ने किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लिया हो और उनसे उनकी लैंग्वेज तो छीन ली हो और अपनी लैंग्वेज क्या कर दी हो, उन पे इम्पोज कर दी हो, लागू कर दी हो। ठीक है, तो देखिए आंसर है बिल्कुल सही है। आंसर देखना इसके, तो इसके आंसर में देखो मित्रों, सबसे पहले एग्जाम्पल है पोर्चुगेज बिकमिंग द लिंगुआ फ्रांका ऑफ एगोंडा, जो पुर्तगाली लैंग्वेज है वो बन गई है फ्रांका एंगोला की जो भाषा है वो पुर्तगाली बन गई है। दूसरा, तुर्किश इम्पोज द कोर्ट्स, तुर्कियों ने अपनी भाषा को कोर्ट्स पे इम्पोज कर दिया। स्पेनिश इम्पोज ऑन द कैटलन्स पे स्पेनिश भाषा थोप दी गई है। इंग्लिश इम्पोज ऑन द वेरियस कंट्रीज, बहुत सारे देशों में अंग्रेजी भाषा को थोप दिया गया है। ठीक है, जैसे हमारे देश में भी कुछ राज्यों में इंग्लिश बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ लिखा मित्रों, वाई वर द ओल्ड मैन ऑन द बैक बेंचेस फीलिंग सॉरी, दो बैक बेंचेस पे ओल्ड मैन बैठे थे, उनको गिल्टी क्यों फील हो रही थी, उनको मतलब ऐसा सॉरी क्यों फील हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए मित्रों, द ओल्ड मैन ऑन द बैक बेंचेस फेल्ट सॉरी, उनको बुरा लग रहा था, एज दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा दिन स्कूल नहीं जा सके। इट वॉज देयर रेस्पेक्ट फॉर देयर नेशन एंड मदर टंग, ये उनके देश के प्रति और उनकी मातृभाषा के प्रति उनका रेस्पेक्ट था। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग हिज फेथफुल सर्विस टू द नेशन, ये उनका एक तरीका था, एक विश्वास पात्र सेवा का, जो देश के प्रति उनका जो विश्वास बहुदीय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। इसका आंसर मित्रों मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, इसको मैं कंप्लीट जरूर करवाऊंगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।